तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं ध्रुव राठी के जो थंबनेल्स हैं वो किस तरह से डिज़ाइन होते हैं। तो कोशिश करते हैं इसकी तरह के थंबनेल बनाने की। तो इसमें से हम लोग देख लेते हैं, कोई एक सेलेक्ट कर लेते हैं। वैसे तो सारे ही इतनी ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, सिंपल से थंबनेल्स हैं। तो हम लोग यहाँ से कोई एक थंबनेल देख लेते हैं जो कि अच्छा हो, थोड़ा सा सही बनाने में थोड़ी मेहनत लगे। तो हम लोग यही वाला लास्ट वाला देख लेते हैं जिसके ऊपर 8.7 मिलियन व्यूज़ हैं। वैसे ये सारे सिंपल ही हैं, इतना मुश्किल नहीं है इसमें। तो सबसे पहले हमने अपना जो बैकग्राउंड है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि यहाँ पर एक हिस्टोरिकल टाइप बैकग्राउंड है, तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर पिंटरेस्ट पर जाएंगे और सर्च कर लेंगे जी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सर्च करने के बाद जैसे ही आप लोगों के पास यहाँ पर मुख्तलिफ तरह के बैकग्राउंड्स आ जाते हैं, तो आपने इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि चलें खैर कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं। मेन चीज़ तो ये है ना कि हम बनाना सीखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से सिंपल यही वाला एक ले लेता हूँ मैप टाइप, और इसे सिंपल यहाँ से डाउनलोड करने के बाद इसके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ और इसे मैं यहाँ पर सिंपल ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के बाद यहाँ पर अब नेक्स्ट जो चीज़ है, इतना मुश्किल नहीं है इनके थंबनेल। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है जी, यहाँ पर एक पेपर टाइप इफेक्ट है। तो हमने यहाँ पर क्या करना है जी, रैप्ड पेपर लिखकर सर्च करेंगे यहाँ पर। तो आपके पास कुछ पेपर टाइप जो इफेक्ट है वो बने बनाए आपके पास आ जाएंगे। आप सिंपल यहाँ से कोई भी ले सकते हैं, जैसे ये वाला, ये भी ठीक है। वैसे तो मैं यहाँ से ये वाला ले लेता हूँ। ये लेने के बाद सिंपल मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। सिंपल डाउनलोड करने के बाद इसे मैं यहाँ पर लाकर छोड़ दूँगा और इसे यहाँ से मैं कुछ ऐसे मूव करूँगा। ठीक है, और इसे कुछ ऐसे यहाँ पर रख देंगे हम लोग। तो ये कुछ इस तरह से हो सकता है, लेकिन हमें उल्ट चाहिए इसका, ये ब्लैक में आ गया सारा। तो हमने यहाँ से देखें ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, इसे मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ सिंपल, और यहाँ पर लाकर इसके ऊपर छोड़ देता हूँ। इस वीडियो से आप लोग इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखेंगे और इस काबिल तो हो जाएंगे कि आप प्रोफेशनल थंबनेल डिज़ाइन कर सकें, किसी के लिए सर्विसेज दे सकें। तो यहाँ से सिंपल मैं इसका ब्लैक कलर रिमूव करूँगा। इस बार ब्लेंडिंग नहीं करेंगे, वो क्यों नहीं करेंगे वो मैं बता देता हूँ कि यहाँ से हमसे सबसे पहले इसका जो मैजिक की मदद से लेकर ना ब्लैक कलर रिमूव कर देंगे। तो इस तरह का एरर इसलिए आता है कि जब ये आपका स्मार्ट ऑब्जेक्ट में होता है तो आपने सिंपल इसके ऊपर राइट क्लिक करके रेस्टराइज कर लेना है और इसे रिमूव कर देना है। तो इस तरह से आपका जो ब्लैक कलर है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इसको हमने कलर कोई और देना है, जैसे कि इसके अंदर जो कलर है वो ये थोड़ा सा ब्लू टाइप है। तो हमने क्या करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाना है और कलर ओवरले को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर आप लोग अपनी मर्ज़ी का कलर दे सकते हैं। जैसे कि ये इस टाइप का कुछ कलर हम लोग दे देते हैं, ये वाला। ठीक है, इस टाइप का कलर देने के बाद एक मिनट, कुछ इस टाइप का। और इसे हम लोग यहाँ से सिंपल ओके कर सकते हैं। नहीं तो नीचे यहाँ पर ड्रॉप शैडो भी दे सकते हैं ताकि थोड़ा सा शैडो भी ड्रॉप हो जाए। और इसकी जो डिस्टेंस है वो हम लोग थोड़ा सा कम करेंगे, साइज़ को भी कम करेंगे ताकि थोड़ी सी डेप्थ क्रिएट हो सके इसमें। और यहाँ से ओके कर देंगे और इसका साइज़ जो है वो मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा ताकि जो साइडों में ना असल में उतना एरिया का बैकग्राउंड रिमूव हुआ था, साइड से नहीं हुआ था। तो हम लोग यहाँ से सिंपल इसे यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा, अभी आप लोग देख रहे होंगे कि थोड़ा सा वो लाइट्स है, तो इसमें थोड़ा सा और ही टाइप की आ रही है, मतलब कि अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो भी हम करेंगे, आप टेंशन ना लें। यहाँ पर हम जाते हैं, यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं जी लाइट ब्लू ग्रेडियंट टेक्सचर भी साथ लिखेंगे। तो यहाँ पर आपके पास ये कुछ इस तरह के जो टेक्सचर्स हैं वो आ जाते हैं। तो फ़र्ज़ करें मुझे ये वाला चाहिए और इसे सिंपल मैं यहाँ से डाउनलोड करूँगा और इसके ऊपर लाकर छोड़ दूँगा। इस तरह से रखने के बाद इसे मैं रोटेट कर लेता हूँ और लाइट वाली साइड में बाहर आ जाएगी ना। और नीचे वाले के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो ये इस तरह से सेलेक्ट हो जाएगा और इसे मैं यहाँ से ये चीज़ कर देता हूँ। ये देखें जी। अब चाहे तो आप ये नीचे वाला जो है इसे रिमूव कर दें। इसके पहले मैं ना
इसके नीचे अब हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉप शैडो दे देते हैं एक। ठीक है, ये देखें जी कितना अच्छा इफेक्ट बन गया है। इसे भी हम लोग सेव कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये हमारा जो सेकंड मतलब कि ये चीज़ बन चुकी है। अब हमने यहाँ पर अपनी इमेज ऐड करनी है। तो इमेज के लिए सिंपल मैं यहाँ से अपनी एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि थोड़ी सी अच्छी लुक दे। जैसे ये वाली मैं ले लेता हूँ। ये वैसे AI से जनरेटेड इमेज है, वो भी मैं आपको बता दूंगा कभी कि कैसे बनानी है। और सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका भी वही टाइप करनी है कि सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से इसे वो कर देना है उसमें। तो ये चीज़ ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर एक इमेज अपनी ऐड कर दी है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इमेज के पीछे भी शैडो टाइप है, तो हम लोग शैडो ऐड करेंगे इसके नीचे। तो सिंपल इसे कंट्रोल स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देंगे, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। और फिल्टर में जाने के बाद यहाँ से हम लोग यहाँ से हमने ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाना था अभी। तो ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाने के बाद इसका शैडो देंगे हम लोग। सिंपल यहाँ से ये शैडो दिया है मैंने, लेकिन इस बार हम इसकी जो ओपेसिटी है शैडो की वो कम करेंगे, डिस्टेंस को बढ़ा देंगे और सेपरेट को भी बढ़ाएंगे और उसके अलावा साइज़ को बढ़ाएंगे फुली। और इसकी ओपेसिटी को मज़ीद कम करने के बाद यहाँ से हम लोग इसकी डार्क टून लेंगे, उस टाइप का कलर लेंगे जो बैकग्राउंड का है। ठीक है, और ओपेसिटी को थोड़ा सा मज़ीद बढ़ा देंगे। तो ये हमारा जो एक उसके अंदर जो डार्क सी जो शैडो टाइप है वो भी आ गया। इसके बगैर कुछ ऐसा था और शैडो ऐड करने के बाद कुछ 3D वाली लुक आ रही है अब। अच्छा, ये चीज़ होगी हमारी। और यहाँ पर अब थोड़ा सा हमने यहाँ पर ब्लैक वो बाद में करेंगे, लेकिन हम लोग अब पहले ये टेक्स्ट लिखना स्टार्ट करते हैं कि टेक्स्ट आपने किस तरह से लिखना है। तो सबसे पहले इनके जो टेक्स्ट है वो बहुत कम लिखा होता है। तो हम लोग यहाँ पर सिंपल एक रेक्टेंगल बनाएंगे। रेक्टेंगल बनाने के बाद इसका जो कलर है रेड रख लेते हैं, सिंपल रेड रखने के बाद और यहाँ से हम लोग स्ट्रोक को नन कर देते हैं। ठीक है, नन किया हुआ है। और यहाँ से हम लोग थोड़ा सा इसे राउंड कर देंगे, क्योंकि राउंडेड ही ज़्यादा इनकी जो यूज़ हो रही होती हैं। तो बार बार इसे करने से अच्छा है कि हम लोग इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें कि टेक्स्ट हमने बनाना कैसा है, और यहाँ पर हम लोग इसे छोड़ लें। ठीक है, तो ये चीज़ हमने बनानी है। तो सबसे पहले तो हमें ये टेक्स्ट चाहिए होगा, इसका इफेक्ट चाहिए होगा। तो पहले हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट लिख लेते हैं, ARREST अरेस्ट। और इसे हम लोग यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर जाकर इसे सबको कैपिटलाइज कर लेते हैं। और सबसे पहले हम लोग अब इसका जो ये है ना मतलब फ़ॉन्ट सेलेक्ट करेंगे, तो वही तरीका इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से सिलेक्शन बनाएंगे। सिलेक्शन बनाने के बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पर फ़ॉन्ट्स में जाना है और यहाँ से हम लोगों ने सिंपल सर्च कर लेना है कि हमें फ़ॉन्ट चाहिए भाई, इसके जैसा दो हमें फ़ॉन्ट। वो कह रहा है जी इसमें भी यही वाला यूज़ हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बोल्ड रोबोटो, लेकिन रोबोटो मेरे ख्याल में सिंपल वाला यूज़ हुआ है यहाँ पर। तो खैर हम लोग देख लेते हैं, अपने हिसाब से भी चेक करते हैं कुछ। रोबोटो, ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद मैं चेक कर लेता हूँ कि जी ये वाला ठीक है। तो इसे मैंने यहाँ पर सिंपल लगा देना है, कुछ ऐसे वाला फ़ॉन्ट ये वाला यूज़ हुआ है। तो इसे इस तरह से कुछ हम यहाँ पर एडजस्ट करेंगे इसके ऊपर, और इसे हम लोग यहाँ से छोटा कर देंगे थोड़ा सा। अच्छा, इसके नीचे अब हम लोग थोड़ा सा शैडो देंगे। राइट क्लिक करने के बाद ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाएंगे और यहाँ से इसके नीचे हम लोग थोड़ा सा शैडो दे देंगे। शैडो थोड़ा देना, ज़्यादा नहीं देना। और साइज़ को कम करेंगे, सेपरेट को कम करेंगे, डिस्टेंस को कम करेंगे। तो ये कुछ इस टाइप का जो शैडो है ना वो इसके नीचे लग जाएगा। तो इस तरह से आपने यहाँ पर एक मतलब कि रेक्टेंगल तो बना ली, सारा कुछ हो गया हमारा। तो इसको रेक्टेंगल को थोड़ा सा मज़ीद हम इसके कॉर्नर्स को राउंड कर लेते हैं। और चाहे तो आप जैसे इन्होंने ब्लर किया है वो ब्लर टाइप भी इसमें कर सकते हैं, वो इतना ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल इसकी मैं कॉपी बना लेता हूँ पहले और इसे
उसमें ले जाता हूँ, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब तरीका सबका अलग-अलग होता है, तो मैं सिंपल यहाँ पर फ़िल्टर में जाता हूँ, ब्लर में जाता हूँ और यहाँ से रेडियल ब्लर में जाकर मैं इसको थोड़ा सा जो है ना वो तकरीबन ऑलमोस्ट 2 पे जाके जूम कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर थोड़ी सी डेप्थ तो क्रिएट हुई है, लेकिन मज़ा नहीं आया, तो हम थोड़ा सा मज़ीद इसे 7 तक लेके जाकर देखते हैं कि क्या बनता है। तो ये देखिए, ये एक ब्लर टाइप जो ये है ना, सेम टू सेम बन रही है, ठीक है खेल। तो आप लोगों इसमें तजर्बे करेंगे मुख्तलिफ तरह के, तो आपका जो सेम टू सेम जो इफ़ेक्ट है वो बन जाएगा। ये देखें जी, कितना मतलब कि सेम टू सेम आलमोस्ट बन चुका है यही चीज़, ठीक है। तो ये नीचे वाले को भी मैं ऑन ही रहने देता हूँ, वो अच्छी लग रही है नीचे। और इसके नीचे मैं थोड़ा सा जो है ना वो ड्रॉप शैडो दे देता हूँ, ताकि एक जो 3D वाली लुक है वो हमें आने शुरू हो जाए इसमें। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा जो कुछ 3D वाली जो लुक है ना वो भी आने लग गई है इसके नीचे। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, नीचे वारंट लिखना है। तो हम लोग पहले तो इन तीनों को सिलेक्ट करते हैं जो हमने अभी काम किया है, और इन्हें ग्रुप कर देते हैं कि ये हमारा जो है वो एक ग्रुप बन जाए, और इस तरह से ये जहाँ पर मर्जी हम लोग रख सकें। तो इसे हम थोड़ा सा मज़ीद बड़ा कर लेते हैं इस तरह से, और इसकी जो कॉपी बना लेते हैं सिंपल, और इसे हम नीचे की तरफ मूव करेंगे, और इसका जो साइज़ है ना वो हम लोग थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पर रख देंगे और नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे लेयर को। तो ये इस तरह से हमारी जो लेयर है वो कुछ यहाँ पर आ जाएगी। तो ये चीज़ ठीक है जी, ये हमारी कुछ इस तरह से बन चुकी है। तो इसका अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों रेक्टेंगल्स को सिलेक्ट करेंगे और इनको थोड़ा सा खींच के हम बड़ा कर लेंगे कुछ इस तरह से, जैसे कि हमारा टेक्स्ट नीचे वाला बड़ा है ना, तो वो। तो यहाँ पर अब हम लोग इसका टेक्स्ट जो चेंज करेंगे, और नीचे वाली जो रेक्टेंगल्स हैं इनका हम लोग कलर चेंज करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर इसका जो कलर है वो सिंपल यहाँ से पिक कर लेता हूँ कि कौन सा कलर एडिड है। तो ऊपर वाली जो रेक्टेंगल है उसे मैं डिलीट कर देता हूँ इस तरह से, ठीक है। और यहाँ से इसे कुछ इस तरह से हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। बाकी ये हमारा कुछ बड़ा हो गया, तो हम लोग इसे ग्रुप को ही पकड़ के थोड़ा सा छोटा करेंगे और इसके नीचे इस तरह से एडजस्ट कर देंगे। तो खैर इस तरह से आपका जो टेक्स्ट है वो लिखा जा चुका है, ठीक है। तो ये एक आपकी जो डेप्थ है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है और बन चुका है एक सेम टू सेम, मतलब कि जो टेक्स्ट इफेक्ट है वो हमारा बन चुका है। बाकी इसमें थोड़ा सा आपको लग रहा होगा रेक्टेंगल थोड़ी सी मुझे बड़ी लग रही है, तो दोनों रेक्टेंगल्स को सिलेक्ट करने के बाद मैं इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ छोटा करता हूँ, ताकि थोड़ा सा अच्छी लुक आ सके, जैसे कि नीचे वाले में आ रही है। तो ये चीज़ होगी। उसके बाद अब हम लोगों ने यहाँ पर 3D वाली जो लाइटिंग है वो ऐड करनी है। वो क्या करना है, बैकग्राउंड को सिलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर लेयर ऐड करेंगे ब्लैक कलर के, या फिर ये जो ब्राउनिश टाइप कलर है इसे हम लोग डार्क ब्राउनिश लेंगे कलर, और यहाँ पर हम लोग सिंपल जो है ना ब्रश का साइज़ बढ़ाकर इस तरह से जो लुक है ना वो इसमें देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर एक और लेयर लेता हूँ और इस बार मैं फुल ब्लैक कलर को लेता हूँ यहाँ से। तो ये चीज़ ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपका जो ये अच्छी लुक आ चुकी है, ठीक है। तो अब हमारा जो थंबनेल का तकरीबन ऑलमोस्ट ये वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर एक हथकड़ी लगी हुई है, वो सिंपल सी चीज़ है, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पर लिखें जी अरेस्ट, ठीक है जी, अरेस्ट की ये चीज़ आ रही है। वैसे आप बैकग्राउंड में कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ उन्होंने ऐड की है वो आप ऐड कर दें। तो आप चाहें तो यहाँ पर ये इनमें से कोई बैकग्राउंड भी लगा सकते थे, जैसे इन्होंने यहाँ पर एक हिस्टोरिकल टाइप ये बैकग्राउंड है, लेकिन हम चाहें तो यहाँ पर एक जो ये वाला भी लगा सकते थे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ये वाला लगा कर देखते हैं एक बार। ताकि थोड़ी सी जो मैसेज है वो सही से डिलीवर हो सके हमारा, कुछ इस तरह का, ठीक है। तो इसे हम लोग यहाँ पर इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं।
तो ये भी एक अच्छा लग रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है, आपको पता नहीं कैसा लगा, आपको जो लगा है आप वो नीचे कमेंट कर सकते हैं कि वो कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा, ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छा लगा आपको। तो इन दोनों को मैं यहाँ पर ग्रुप कर देता हूँ, जो टेक्स्ट है ना हमारा, इन दोनों को ग्रुप करने के बाद ना इनके नीचे मैं कुछ ब्लैक टाइप का जो है ना वो शैडो दे देता हूँ, इकट्ठा एक साथ जो है ना वो ब्लैक टाइप का जो शैडो है वो देते हैं यहाँ पर। और इसका जो साइज़ है वो मैं बढ़ा देता हूँ, डिस्टेंस भी बढ़ा देता हूँ, लेकिन ओपेसिटी को मैं कम कर देता हूँ। अच्छा, असल में ना यहाँ पर एक हमसे गलती होगी कि हमने पहले एडजस्टमेंट बाद में करनी थी, ये वाली जो गार्चियन ब्लर जो हमने ऐड किया ना ये बाद में ऐड करना था जब हमने पूरी एडजस्टमेंट कर ली थी। तो इसे मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, दोबारा से इसकी कॉपी लेता हूँ और इसके ऊपर जो है ना वो मैं इफ़ेक्ट देता हूँ, यहाँ पर ब्लर में जाकर ना रेडियल ब्लर वाला कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेते हैं एक बार, और यहाँ पर जूम ही रहने देता हूँ, रोके कर देता हूँ। तो ये देखें, लेकिन अभी भी वो चीज़ नहीं आ रही जो मैं चाह रहा था कि यहाँ से ये चीज़ ख़त्म हो जाए, इसकी जो कॉर्नर्स है। खैर ये टेक्निकल इशू है तो जाने दे, खैर अभी यहाँ फिर आप एक और काम कर सकते हैं, यहाँ से मैं इसे रिमूव करता हूँ, एक बार फिर कॉपी लेता हूँ, इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेता हूँ एक बार, और इसे हम लोग गॉसियन ब्लर देकर देख लेते हैं एक बार कि गॉसियन ब्लर से क्या आता है। जी गॉसियन ब्लर से ठीक है, चले गॉसियन ब्लर से भी अच्छा आ रहा है इफेक्ट। तो ये देखें जी, ये हमारा यहाँ पर अरेस्ट वारंट एक लिखा गया टेक्स्ट हमारा ये वाला, ठीक है। बैकग्राउंड में हमने कुछ अपनी तरफ से मॉडिफिकेशन कर ली है, और यहाँ पर अगर आप चाहें तो कोई दूसरी इमेज लगाना चाहते हैं तो सिंपल मैं यहाँ पर क्या नाम है इसका, अदानी, तो अदानी लिख लेते हैं हम, ये वाला बंदा, ठीक है। तो जैसे इन्होंने एक इमेज यूज़ की है तो मैं यहाँ से कोई भी एक ये वाली इमेज लगा लेते हैं, चलें ठीक है, ये अच्छी लग रही है थंबनेल के हिसाब से। तो इसे मैं यहाँ पर लेके आता हूँ, वो यहाँ पर छोड़ देता हूँ सिंपल, और इसको हम लोग यहाँ से सब्जेक्ट करेंगे, सिंपल सब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा जैसे ही, तो यहाँ से हम लोग इसे ये कर देते। तो ये चीज़ यहाँ पर लगने के बाद ये चीज़ ठीक है, ये इमेज हमारी यहाँ पर लग चुकी है ये वाली। अब हमने इसे ब्लैक एंड वाइट करना है, तो ब्लैक एंड वाइट करने का आसान तरीका है फोटोशॉप में, सिंपल इस वाली लेयर के ऊपर क्लिक करें और ब्लैक एंड वाइट के ऊपर क्लिक कर दें और इसे यहाँ पर मास्क कर दें, तो ये हमारा ब्लैक एंड वाइट हो चुका है। बाकी कलर्स के साथ आप इसमें खेल सकते हैं थोड़ा बहुत, कि रेडिश को बढ़ाना है कम करना है, जो आप करना चाहें वो कर सकते हैं। वैसे ऑटो पर भी ठीक ही है, रिज़ल्ट ऑलमोस्ट अच्छा है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इसकी भी नीचे एक शैडो टाइप ऐड कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा 3D वाली लुक आ जाए, ठीक है। ये देखें जी, तो ये कुछ इस टाइप में जो है वो हमारा ऐड हो चुका है। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो मैं इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा एडजस्ट कर सकता हूँ अपने हिसाब से, ये चीज़। और यहाँ पर एक मोबाइल फ़ोन और एक हथकड़ी रह गई है, तो मोबाइल फ़ोन मैं यहाँ से सिंपल सर्च कर लेता हूँ, मोबाइल सर्च करते हैं, और यहाँ से कोई भी एक टाइप का जो भी मोबाइल आपको अच्छा लगे ना आपने वो सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यही वाला ले लेते हैं और डाउन, बल्कि यहाँ से नीचे से देख लेते हैं, यहाँ यही वाला ठीक है। इसे लेके जाने के बाद डाउनलोड करते हैं, इसके ऊपर आकर ड्रैग कर देते हैं सिंपल, और इसके अंदर फ़र्ज़ करें कि आपके पास कोई स्क्रीनशॉट आपने इसमें दिखाना है, फ़र्ज़ करें कि आपने इसमें कोई स्क्रीनशॉट दिखाना है, जैसे इसमें ये वाला स्क्रीनशॉट है। तो मैं यहाँ पर सिंपल क्या करूँगा, सर्च कर लूँगा जी व्हाट्सअप चैट, तो व्हाट्सअप चैट में यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ तरह की जो चैट्स हैं वो हमारे पास आ जाती हैं। तो आपके पास तो रियल वाला होगा ना जो आपके पास आपको चाहिए होगा, तो आप वो लगा सकते हैं। तो मैं सिंपल ये वाला लगा लेता हूँ। तो खैर मुझे कोई नहीं मिला, मुझे ये मिला तो मैं यही वाला लगा लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं
बस तरीका सीखना है ना हमने, तो हम लोग यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, इसे यहाँ पर इसके अंदर एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के दो तरीके हो सकते हैं कि सबसे पहले तो हम अपना जो ये वाली इमेज है ना, इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेना कि यहाँ से ये वाला, ठीक है। तो रेस्टोराइज और डिलीट, ठीक हो गया। ये तो हमारा हो गया कि जी हमारी ये जो मोबाइल वाली इमेज है इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अब हमने इसके अंदर जो है ना वो सिलेक्शन बनाकर इसके अंदर ऐड करना है अपना ये वाला। तो हमने क्या करना है, सिंपल यहाँ से मैं सिलेक्शन बनाता हूँ, तो ये सिलेक्शन बन चुकी है और यहाँ पर मैं इसे कंट्रोल जे कर देता हूँ, तो ये सिलेक्शन हमारी जो है वो ऊपर डुप्लीकेट हो चुकी है। कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देता हूँ। कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद इसे मैं यहाँ पर सिंपल ऐड कर देता हूँ, थोड़ा सा खींच लेते हैं इस तरह से, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा और इसे मास्क कर दूँगा, तो ये हमारी जो है वो मोबाइल के अंदर ऐड हो चुकी है। तो बाकी ये मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया, तो सिंपल आप लोग कर सकते हैं अपने हिसाब से, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मेथड मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह से करने के बाद आप इसे लगा सकते हैं। सिंपल मैं इसे क्या कर देता हूँ, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट एक ही में, और इसे मैं थोड़ा सा इसके पीछे जो है वो जूम करके ना यहाँ पर इस तरह से ऐड कर सकता हूँ। वैसे आप अगर इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो कि इस वाले थंबनेल में आपको नज़र आ रही है, ये एक्स एक्सेस, तो आप लोग ये भी ऐड कर सकते हैं। सिंपल कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल आपने टेक्स्ट बॉक्स लेना है, एक्स 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 और एक्स, ये ठीक है। और इसे आप लोग यहाँ पर लगा के कुछ भी कर सकते हैं। जैसे ये वाली है, ये वाली चैट के ऊपर आपने दिखाना है तो आप लोग सिंपल यहाँ पर दिखाएंगे, और इसका जो कलर है वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। ये चीज़ ठीक हो गया। तो यहाँ पर आप इसकी स्पेसिंग को भी बढ़ा सकते हैं अगर बढ़ाना चाहें तो, वैसे बढ़ा लें तो वो ज़्यादा अच्छी रहेगी क्योंकि पढ़ने में थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा। और इसके नीचे भी मैं नीचे ये मैंने ड्रॉप शैडो दे दिया इसका थोड़ा सा। तो ये बाकी वो कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आना चाहिए था ना, समझ आ गया वो तो आपको, कि इन दोनों का मैं जमाइन करूँगा और इनका मैं कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दूँगा। तो ये हमारा एक इसका वो भी बन चुका है। तो इसे हम लोग यहाँ पर एडजस्ट करने वाले नीचे, तो इस वाली इमेज के नीचे ले जाएंगे। सिंपल बस यही है और कुछ भी नहीं है इसमें, देख लें। और लास्ट में हमने यहाँ पर एक हथकड़ी लगानी है। अब हथकड़ी की मुझे इंग्लिश नहीं आ रही कि इंग्लिश में उसे क्या कहते होंगे, तो मैं सिंपल ट्रांसलेट में चल जाता हूँ, गूगल ट्रांसलेट में, और यहाँ पर मैं सिंपल लिख देता हूँ जी हथकड़ी। तो ये आ गया जी हैंड कफ्स। तो यहाँ पर मैं सिंपल सर्च कर लेता हूँ, तो ये देखें ये आपके पास आ चुकी हैं काफ़ी ज़्यादा। तो इनमें से आपको जो भी अच्छी लगे सिंपल लगा सकते हैं। इसे मैं लेता हूँ और सिंपल डाउनलोड कर लेता हूँ और यहाँ पर लाकर छोड़ देता हूँ। यहाँ पर लगानी है हमने इस जगह पर, तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, इसको सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे एक ही बार में। और ये लें जी, ये हमारी जो हथकड़ी है वो भी यहाँ पर ऐड हो चुकी है, जैसे कि यहाँ पर एक हथकड़ी सी लगी हुई है। अब अगर आप चाहें तो इस हथकड़ी को जो है ना वो अपने जो शेडो आपने दिया हुआ है उसके नीचे ले जाएं, कुछ इस तरह से डेप्थ क्रिएट करने के लिए। तो फाइनल ये हमारी जो मतलब कि एक किस्म की बन चुका है थंबनेल। अब हमने इसके ऊपर भी सेम इफ़ेक्ट्स लगाने हैं। तो हमने क्या करना है जी, आल्ट कंट्रोल शिफ्ट और ई को दबाने के बाद इसका कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेना है, फ़िल्टर्स में जाना है और कैमरा रॉ फिल्टर्स में चले जाना है। ऑटो भी कर सकते हैं। ऑटो से क्या होगा कि कलर्स जो थोड़े से जो हैं वो बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर कंट्रास्ट को क्रिएट करेंगे हम थोड़ा सा, और ब्लैक को थोड़ा सा मैं बाहर की तरफ लेके आऊँगा, ठीक है जी। यहाँ पर क्लियरिटी को डीहैज़ को थोड़ा सा बढ़ाऊँगा मैं, ताकि थोड़ी सी अच्छी लुक आ सके, और सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। यहाँ पर नॉइज़ को कम करेंगे, शार्पनेस को ज़्यादा करेंगे, कलर नॉइज़ को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, इफ़ेक्ट्स में जाएंगे, ग्रेन को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और विग्नेट को ऐड कर देंगे। तो ये हमारा एक फाइनली जो थंबनेल है वो बन जाएगा और इसे हम ओके कर देंगे।
कुछ ऐसा था, ऐसा हो गया। और यहाँ से मैं सिंपल फाइल के ऊपर जाकर एक्सपोर्ट पर क्लिक करके एक्सपोर्ट एज कर दूंगा। और इसमें भी आपने वही चीज़ देखनी है कि साइज़ ज़्यादा ना हो, और इसे आपने यहाँ पर सेट कर लेना है कि 1.3 MB है, ठीक है, 2 MB तक चलता है, और एक्सपोर्ट कर देंगे।